आजिर क्लास को समस्त को स्वागत। पूर्व क्लास रे आमे पेट्रोलोजी सिलेबस को डिस्कसन करथिले। आज ठारू आरंभ करिबा आमर मुख्य विषय वस्तु पेट्रोलोजी। तो बंधु एवं बांधवी गण डेरी करवानी आरंभ करिबा लेक्चर 1 एवं आज आमे देखिबा रॉक रो डेफिनेशन और रॉक रो क्लासिफिकेशन जहाँ तुम सिलेबस रे अछि। किंतु रॉक आड़ को जीवा पूर्व आमको प्रथम जानिया को पड़ो जे पेट्रोलोजी माने कौन। आम जानते जिओलोजी माने कौन आम जानते आम जानते दीटा ग्रीक शब्द आसी गोटे है जिओ आ गोटे है लोगस। जिओ माने है आर्थ, लोगस माने है साइंटिफिक स्टडी। माने आर्थ रो साइंटिफिक स्टडी करने को आम कही दियंती जिओलोजी। जिओग्राफी सी भी दीटा शब्द गोटे है जिओ आ गोटे है ग्राफी। ग्राफी माने तो है फिजिकल डिस्क्रिप्शन माने उपरिया वर्णना और लोजी माने भितरिया वर्णना। उपरिया और भितरिया भितर पुणी फरक कौन। जड़े जिओलोजिस्ट आउ जड़े मन करा जो दी जन स्टूडेंट जड़े जिओलोजी बैकग्राउंड रू गोटे स्टूडेंट बिलंग करुच्ची आ गोटे स्टूडेंट जियोग्राफी बैकग्राउंड रू बिलंग करुच्ची। दी जन गले नदी देखापी चलो आम जा आज नदी देखापी। नदी कूल ठिया गले देखिले जी जियोग्राफी स्टूडेंट सी कौन देखो ता पॉइंट ऑफ व्यू कौ भाया नदी को देखार ना सी कह जे यही टाइप्र नदी आम इंडिया आहरी कौटी कौटी अच्छी एटा कौ टाइप्र नदी एवं एटा भारतर केतेतम नदी ये नदीर आकार कौन ताने सी जहाँ देखला ताको डेस्क्राइब कला। सी है फिजिकल डिस्क्रिप्शन माने उपरिया। जिओलोजी गोटे मनकर जो गोटे जिओलोजी बैकग्राउंड गोटे पिला जाइए नदी कूल ठिया सी कौन ऑब्जर्व करियो ना ये नदीटा केमिति ओरिजिन है, नदीटा केमिति सृष्टि है। नदीटा ये नदी भीतर जो मेंडरिंग जो बंका बंका साप भाया कौन नदीटा होती कौन घटना घटला कि सी टे पास्ट घटना गुड़ा को रिकनस्ट्रक्ट करने चेष्टा कर। वर्तमान पानीर फ्लो भेलोसिटी जी अच्छी अतीत भी कौन से स्पीड से पानीटा फ्लो करूला आखपाख सी रक्स गुड़ा को अनेब स्ट्रक्चर्स गुड़ा को देखो नदी कौ टाइप्र सब स्ट्रक्चर्स तैयारी कर गोटे जिओलोजी और जियोग्राफी भीतर फरक कौन। जियोग्राफी है आर्थर आम फिजिकल डिस्क्रिप्शन दौरान आ जिओलोजी आम आर्थर साइंटिफिक स्टडी कर साइंटिफिक माने भीतर को जाइए स्टडी कर। ग्राफी टी आम उपरिया ग्राफी माने जमी जान सिनेमाटोग्राफी। ग्राफी माने कौन ग्राफी माने है फिजिकल डिस्क्रिप्शन। फिजिकल माने कौन आम जहाँ देखती जहाँ को छुई पारती आम जहाँ देखिले जहाँ छुईले जहाँ अनुभव कले ताकू आमे गारेई देले ताकू आमे रेकर्ड करदेले ताकू आमे लिखिदेले ताकू आमे डिस्क्राइब करदेले एईटा ही है ग्राफी। तो पेट्रोलोजी माने ताहले कौन यार लिटरल मीनिंग कौन। लिटरल मीनिंग माने कौन यार आक्षरिक अर्थ कौन ये जो अक्षर यार अर्थ कौन लुचि। पेट्रोलोजी है गोटे शब्द गोटे वर्ड जोटा कि दुईटा प्राचीन ग्रीक शब्द आसी दुईटा शब्द गोटे है आमर पेट्रा बा ताकू पेट्रोस भी कहती आ गोटे है लोजिया बा ताकू लोगस भी कहती। तामाने जो पेट्रोस और लोगस मिसिकी है पेट्रोलोजी। पेट्रोस रो अर्थ जदि आम बुझा जावा ताले पेट्रोस रो अर्थ है रक माने ओडिया रे है पत्थर कहीपार शिला कहीपार जहाँ भी कहीपार तुम है। तो रक और लोगस माने आम जानिगले साइंटिफिक स्टडी तामाने ये जो शिलार साइंटिफिक स्टडी करने को बा शिलार वैज्ञानिक अध्ययन करने को ही आम कहिबा शिला विज्ञान बा पेट्रोलोजी। पेट्रोग्राफी भी अच्छी आम पढ़ा पेट्रोग्राफीटा पेट्रोलोजी गोटे ब्रांच। ग्राफी रो जानी पारियो जे ग्राफीटा है फिजिकल डिस्क्रिप्शन माने सेठी हम रॉक गुड़ा को डिस्क्राइब करिया ताकर कौन कौन टेक्सचर कौन कौन स्ट्रक्चर सब अच्छी कौन कौन मिनरालोजिकल कंपोजिशन अच्छी ताको हम डिस्क्राइब करके लिखा रेकर्ड करिया रेकर्ड रखिया ताको है। तो सी है ग्राफी पेट्रोग्राफी। तो डेरी करवानी आरंभ करवा आज विषय पेट्रोलोजी लेक्चर 1 डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। ता पूर्व आम देखिए पेट्रोलोजी ताकू जब आम प्रिसाइजली जब डिफाइन करा जा पेट्रोलोजी को ताले पेट्रोलोजी इज द ब्रांच ऑफ जियोलोजी और साइंस। निश्चित भाव में पेट्रोलोजी है जियोलोजी गोटे शाखा जोठी दैट डील्स विथ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक जोठी आम रॉक रो साइंटिफिक स्टडी करती। साइंटिफिक स्टडी कहले कौन कौन जाउची इनक्लूड कौन कौन होची साइंटिफिक स्टडी रे ना देयर अकरेंस माने समान कोठी कोठी अकर करती माने कोठी कोठी मिलती। डिस्क्रिप्शन तांको आमे वर्णना भी करवा। हाँ फिजिकल डिस्क्रिप्शन देख एठी जेहेतु पेट्रोग्राफीटा मु कहली पेट्रोलोजी रो गोटे ब्रांच तो डिस्क्रिप्शनटा भी पेट्रोलोजी भीतर रही। कंपोजिशन एंड ओरिजिन कंपोजिशन कहले कौन कौन कंपोज होगी गोटे रॉकटा होती आउ रॉकटा केमती
तैयारी हैला केमिति फॉर्मेशन हैला केमिति सृष्टि हैला ओरिजिन केमिति से विषय आम स्टडी करिया पेट्रोलॉजी रे। The term petrology is derived from two ancient Greek words, petra or petrus meaning rock and logos or logia meaning science or study of बा ताको आमे scientific study भी कहि परिबा। ता माने आमे जानि गले जे पेट्रोलॉजी रो लिटरली मीनिंग हला जे रॉक रो scientific study। Thus petrology literally means the science or study of rocks। आउ आमे जानंती जे अर्थ क्रस्ट रो फंडामेंटाल बिल्डिंग ब्लॉक है रॉक। तो प्रश्न उठो जे फंडामेंटाल बिल्डिंग ब्लॉक माने कौन मौलिक एकक माने कौन जितेबाला आम गोटे घर को लक्ष्य करती आम कौन भावती से घरटा कौन रे तैयारी ना इटा कुटा जोड़ी की घरटा तैयारी करा भावती ताने से जो इटाटा है से घर गोटे मौलिक एकक माने फंडामेंटाल बिल्डिंग ब्लॉक इटा इटा जोड़ी है गोटे घर। ठीक सेमिति आमर आर्थ क्रस्ट तुम +2 फास्ट ईयर रे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आर्थ रे पढ़ी क्रस्ट मांटल कोर विषय पढ़ी तो क्रस्ट है आमर आर्थ रो ऊपर सरफेसटा को आम कहते क्रस्ट। तो ये जो आर्थ क्रस्टा कौन रे तैयारी की यही रॉक रे ही तो कंपोज होती ना आर्थ क्रस्टा ता माने आमे कहि परिबा आर्थ क्रस्ट रो फंडामेंटल यूनिट बा फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है रॉक निश्चित भाव में कहि परिबा। Thus petrology literally means the science or study of rocks which form the fundamental units of the earth's crust। आशा करछि बुझी पारि थिबो। तबे जो पेट्रोलॉजी रो खास करिक दुईटा ब्रांच रोची गोटे हला पेट्रोग्राफी आ गोटे हला पेट्रोजेनेसिस। ना रो ही स्पष्ट भाव जना पड़ी जाउची जे पेट्रोग्राफी माने हला रॉक को हम डिस्क्राइब करे एटा तुम जो प्रैक्टिकल जो करछो प्रैक्टिकल रे तुम जहाँ सब करछो से हला पेट्रोग्राफी भीतर जाउची कहीं ना प्रैक्टिकल रे तुम कोन करो दी प्रकार स्टडी करा जाए गोटे है आमर माक्रोस्कोपिक स्टडी आ गोटे माइक्रोस्कोपिक माने माक्रोस्कोपिक माने माक्रो माने कौन बड़ माने आखिरे जहाँ आमको देखागला आम आखि को जो प्रॉपर्टी गुड़ाक देखागला से प्रॉपर्टी गुड़ाक आम जदि लिखिदेले ताकू जदि रेकर्ड करदेले ताहले से गला ग्राफी। आम आखि को देखागला गोटे पत्थर आनली देखागला पत्थर रंग कौन जो पत्थरटा कौन कौ कौ जिनिस तैयारी से गुड़ा मत सब देखागला ग्रेन गुड़ाक मत सब देखागला मु कहूनी एपर्यंत से कौन कहूनी ये कहूनी कहीं मु रॉक डेफिनेशन पढ़ेनी बर्तमान पढ़ेली मु कहबी जो गोटे रॉकटा कौन रे तैयारी होता है लगी। तो देख तो तमाने पेट्रोग्राफी रे आमे कौन करती ओवरऑली ना डेस्क्राइब ही करती रॉक को तेणिक सी हो पारे माइक्रोस्कोपिकाली माने हो पारे रॉक रो एमिति गोटे पार्ट जोटा को आमे थिन सेक्शन रे काटिकी माइक्रोस्कोप रे देखिकी तार किसी प्रॉपर्टी को स्टडी करि पारंती हुए तो हो पारे आमे आउटक्रॉप को जाइकी आउटक्रॉप माने कौन जो रॉकटा आ सरफेस ऊपर एक्सपोज हो जाइए माने माटी ढांकी थिला आगुरु माने लुचिकी थिला बर्तमान से ऊपर जो सॉइल गुड़ा थिला ऊपर जो लोज मटेरियल गुड़ा थिला से गुड़ा हटि जाइए माने भीतर रॉकटा पदा को बाहरी आछि ताकू ही तो आम आउटक्रॉप कहते ना आउटक्रॉप को गले कौन से देखा विराट बड़ बड़ रॉक्स गुड़ा सब पड़ी ताने से आम कौन करिया माक्रोस्कोपिक स्टडी देखिया आम आखि को जहाँ देखागला से ही प्रॉपर्टी गुड़ा लिखा यही है पेट्रोग्राफी। तुम माक्रोस्कोपिक स्टडी कर कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर तुम गोटे रॉक को देखिकी डेस्क्राइब करिकी जदि लिखिदेल ताहले ताकू आम कहवा पेट्रोग्राफी ताले ताकू जदि आम प्रिसाइजली जदि डिफाइन करवा ताले पेट्रोग्राफी डील्स विथ द डेस्क्रिप्शन माने जोठी हमें वर्णना करती आइडेंटिफिकेशन जोठी हमें आइडेंटिफाई करती एंड सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक जोठी हमें रॉक को सिस्टमेटिकली क्लासिफाई करती कौन कौन या भीतर इनक्लूड होची ना इंक्लूडिंग देयर मोड ऑफ अकरेंस आमे तो जानी गले अकर करूची नेचर रे रॉक जे अकर करिवार वे कौन कौन कौ कौ भाव रे सी अकर करूची कौ कौ भाव रे मिलुची सेरा हम स्टडी करती पेट्रोग्राफी रे। टेक्सचर रॉक रो टेक्सचर को भाया टेक्सचर माने कौन ना रॉकटा जहाँ तैयारी रॉकटा से ही जिनिस गुड़ार निज निज भितर रिलेशन को भाया भितर इंटर रिलेशनशिप को भाया आम टेक्सचर कहते आम टेक्सचर पढ़िया भल भाव एसबू बाबद स्ट्रक्चर पढ़ा केमिकल कंपोजिशन माने रॉक रे कौन कौन केमिकल कंपोजिशन अच्छी कौन कौन मिसिकी अच्छी कौन कौन तैयारी एंड मिनरल कंटेंट कौन कौन मिनरल रोची
स्टडीड बोथ मेगास्कोपिकाली माने हैंड स्पेसिमेन हाथ आनिक आम मेगास्कोपिकाली माने आखिरे नेकेड आई स्टडी करें एंड माइक्रोस्कोपिकाली थिन सेक्शन और थिन सेक्शन काटिकी आम माइक्रोस्कोप रे पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप पेट्रोलोजिकल माइक्रोस्कोप आम स्टडी करें। तो ये है पेट्रोग्राफी। ताले पेट्रोग्राफी है पेट्रोलोजी ये गोटे ब्रांच जोठी आम रॉक रही रॉक को आम डेस्क्राइब करती। पेट्रोजेनेसिस माने कौन? जेनेसिस माने है ओरिजिन माने है सृष्टि हवा तैयारी हवा तामने रॉकटा कौ भाया ओरिजिन होची आम जो स्टडी करती से पेट्रोजेनेसिस। तामने ताकू जदि आम भल भाव डिफाइन करवा ताले पेट्रोजेनेसिस ऑन द अदर हैंड डील्स विथ द ओरिजिन एंड मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। सी थिला मोड ऑफ अकरेंस पेट्रोग्राफी ये हला मोड ऑफ फॉर्मेशन। मोड माने कौन? वे ऑफ फॉर्मेशन तैयारी हबार बाट कौ बाटरे रॉकटा तैयारी होइछि तार मोड कौन फॉर्मेशन हबार मोड कौन वे कौन ए विषय स्टडी करा पेट्रोजेनेसिस रे एंड एक्सप्लेन्स द प्रोसेसेस एंड फिजिको केमिकल कंडीशंस अंडर व्हिच रॉक्स आर फॉर्म। जेतोल रॉक टे तैयारी होउची कौ प्रोसेस ता ऊपर ऑपरेट होउची से कौ टाइप रो फिजिकल कंडीशन रे तैयारी होउची कौ टाइप रो केमिकल कंडीशन रे तैयारी होउची एसु बाबद आमे कोडी स्टडी करिवा पेट्रोजेनेसिस रे। तामने पेट्रोजेनेसिस आउ पेट्रोग्राफी दीटा जाक आमर पेट्रोलोजी रो मेन ब्रांच। तो पेट्रोलोजिकल स्टडीज आर ब्रोडली डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रांचेस गोटे है पेट्रोग्राफी आ गोटे है पेट्रोजेनेसिस। आशा करुच्ची बंधु एवं बांधवीगण भल भाव में बुझीपार। तो आम सर्ट्रे जदि कह संक्षिप्त भाव में पेट्रोजेनेसिस आम कौन डील करती ना डील्स विथ ओरिजिन ऑफ रॉक्स आ पेट्रोग्राफी डील्स विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स। बुझीपार पेट्रोजेनेसिस रे कौन आम एक्सप्लेन करती हाउ रॉक्स फॉर्म केमती रॉक्स गुड़ाक तैयारी होती पेट्रोग्राफी रे एक्सप्लेन्स व्हाट रॉक्स आर मेड ऑफ रॉकटा कौन तैयारी कंपोज होती से डिस्क्राइब करते पेट्रोग्राफी रे है। आउ पेट्रोलोजी तीन मेन डिविजन भी अच्छी सब डिविजन भी अच्छी आमर खास करके जानी तुम तीन विषय ए तीन डिविजन को लेकिन तीन जाक कि गोटे यूनिट मिसिक गोटे यूनिट तुम पेट्रोलोजीटा है गोटे यूनिट ताकू पुणी भाग कराई यूनिट 1 रो ए भागटा है आमर इग्नियस पेट्रोलोजी तापर है सेडिमेंटोलोजी जोटा को आम कहते सेडिमेंटारी पेट्रोलोजी तापर है मेटामॉर्फिक पेट्रोलोजी। आम गोटे पर गोटे पढ़ा कि आज आम सब गुड़ाक पढ़ा आज आम रॉक बाबद पढ़ुं आज जेहेतु आम रॉक बाबद पढ़ा तो आज आम इग्नियस रॉक भी पढ़ा मेटामॉर्फिक रॉक भी पढ़ा सेडिमेंटारी रॉक भी पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास रु आम गोटे पर गोटे आलोचना करिया। तो आसीगला रॉक रो डेफिनेशन तेबे आमे जानीगले जे पेट्रोलोजी रो अर्थ है रॉक रो साइंटिफिक स्टडी करने को आमे कहिबा पेट्रोलोजी। जिसे रॉकटा कौन रॉक रो डेफिनेशन कौन ताकू आगे आम प्रथमे भलसे बुझिया। तो रॉकटा है भाव जे एक बा एकाधिक मिनराल मिसिकी आमर तैयारी हुए रॉक। तामाने गोटे रॉक को जदि आमे भांगिबा मिनेराल्स पाइबा बुझिपारछ ना नहीं तामाने से गोटे मिनेराल भी तैयारी हो पारे गोटे रॉकटा माने गोटे प्रकार मिनेराल तैयारी हो पारे नचेत अलग अलग प्रकार मिनेराल मिसिकी गोटे रॉक तैयारी करि पारंती। बेले बेले एमती भी हो पारे मिनेराल आउ ग्लास मिसिकी गोटे रॉक तैयारी करि पारंती। तो माने हो मिनेराल माने कौन ग्लास माने कौन तुम ऑलरेडी +2 फर्स्ट ईयर पढ़ी सारिछ किंतु मु एठू जानी जे बहुत पिला +2 फर्स्ट ईयर भल से पढ़ी नथिए से जान थे मिनराल माने कौन ग्लास माने कौन ता भी मुझे कहीदेवी किसी असुविधा नहीं। तो आम रॉक माने कौन बुझिले ना जेते बेले मिनेराल गोटे मिनेराल हो किंबा एक रु अधिक मिनेराल हो जो मिसंती से माने जहाँ तैयारी करती से रॉक। तामाने रॉकटा को आम केमिति प्रिसाइजली डिफाइन करवा ना रॉक इज डिफाइन एज ए नेचुरल अकरिंग निश्चित भाव में नेचर अकर हो नेचर ही तैयारी कर जोटा कि है गोटे सॉलिड निश्चित भाव रॉकटा है गोटे सॉलिड एवं कहार एग्रीगेट माने कहार समाहार तुम कह एग्रीगेट्स ऑफ वन और मोर मिनराल्स तामाने गोटे मिनराल तैयारी हो पारे रॉकटा नचेत मोर मिनराल्स बहुत गुड़े मिनराल्स द्वारा रॉकटा तैयारी हो पारे। और बेले बेले और ऑफ मिनराल्स एंड ग्लास बेले बेले मिनराल्स और ग्लास मिसिक रॉक तैयारी करती व्हिच कन्स्टिट्यूट्स ए पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट एवं जो मिनराल और ग्लासटा भी आम अर्थ क्रस्ट गोटे गोटे पार्ट। अच्छा गोटे कथा भाव जे आमर आम जानीगले जे रॉकटा है आमर अर्थ क्रस्ट है गोटे फंडामेंटाल बिल्डिंग ब्लॉक तामाने आम अर्थ क्रस्टटा आमर रॉक रे तैयारी जमती घर फंडामेंटाल बिल्डिंग ब्लॉक है आम इटाटा ब्रिकटा जोटा
है। तो आमर मिनेराल मिनेराल मिसिक रक तैयारी करछंती ताମାନେ आमे कहि परिबा कि जे मिनेरालटा हला रक रो गुटे फंडामेंटाल बिल्डिंग ब्लॉक। हाँ यही तो कथा जे आमर रक रो फंडामेंटाल बिल्डिंग ब्लॉक हला मिनेराल ताମାନେ आमर कहि परिबा जे मिनेराल मिसिकी आमर तैयारी करूचंती रक जेमती रक मिसिकी तैयारी करुथिले आर्थ क्रस्ट जेमती इटा मिसिकी तैयारी करुथिले गोटे घर निश्चित भाव आम कहि परिया। तो आम जानीगले जे रकटा है यही भाया गोटे नेचर रे मिलुथिबा गोटे सॉलिड जहाँकि एक बा एकाधिक मिनेराल रो समाहार बा मिनेराल्स एवं ग्लास रो समाहार यही है रक। तो जेहेतु मु कहली गोटे टाइप रो मिनेराल रु रक तैयारी हो पारे किंबा एकाधिक प्रकार रो मिनेराल रु गोटे रक तैयारी हो पारे ताहले एईटा को बेस करिकी एईटा को आधार रखिकी आमे रक को क्लासिफाई करदे कि करदे तामाने जदि गोटे मिनेराल रो जदि रकटा तैयारी होची ताकू आमे कोन कहबा आ जदि एक रु अधिक मिनेराल रो जदि गोटे रकटा तैयारी होची ताले ताकू आमे कोन कहबा एई तो बेसिस आउ ताले बेसिसटा आमे कोन रखिबा जे मिनेराल कंपोजिशन आम केते प्रकार मिनरल्स रोचंती ताले आमे कहि परिबा ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल कंपोजिशन रॉक्स मे बी ऑफ टू टाइप्स। ए मिनरल कंपोजिशन को आधार करके आम रक को दुई भाग भाग कर परिबा गोटे हला मोनो मिनरालिक रक आ गोटे हला मल्टी मिनरालिक रक। जदि गोटे रक गोटे मिनराल रु ही तैयारी ताहले ताकू आमे कहिबा मोनो मिनरालिक रक। एईटा केमती संभव एमती गोटे रक ताहले कुह एमती गोटे रक कुह जो रकटा आमर गोटे ही मिनराल रे तैयारी देख ये जो सुंदर रक रो चित्रटा जो देखुच ये रक नाटा हला ड्यूनाइट एवं एईटा गोटे प्रकार मिनराल रु तैयारी सेटा हला ऑलिविन। तो मैंने भाव गोटे प्रकार मिनराल रु जदि तैयारी ताहले तो यहाँ पूरा गोटे ही कलर होगा कथा किंतु एठी तो टिके टिके आमे अलग अलग कलर भी मझिरे मझिरे कौन एगुड़ा देखा पाऊचु ना किछि तो गड़बड़ रोची। हाँ गड़बड़ तो टिके रोची कौन गड़बड़ रोची ना देख गोटे रक रे 100% गोटे सेम टाइप रो मिनरालटा मिलवा कष्ट किंतु जेते बेले गोटे रक रे गोटे इग्नियस रक रे मु तो कहनी एपर्यंत इग्नियस रक कौन मु कहनी तो भाव जो गोटे रक रे गोटे मिनरालटा 90% रु अधिक अच्छी सेते बेले आमे बाकी 10% जो अलग मिनरल्स गुड़ाक अच्छी ताको आमे नेग्लेक्ट कर दियंती ताको आमे अवहेला कर दियंती तू 10% जमा तू जा जी 90% अच्छे आमे ताकू धरियो। तो ये जो ऑलिविन रे आमर देखो मैक्सिमम देखो ऑलिविन देखा जाउथे हैला ना तामाने 90% रु अधिक भाग आमर केवल ऑलिविन ही अच्छी। तो जेहेतु 90% रु अधिक ऑलिविन ही अच्छी तो आमे कहि दे परिबा जे रकटा टोटाली ऑलिविन रे तैयारी तेणिकी कम परिमाण रे आमर एटी पायरोक्सिन भी थाई पारे आमर एटी क्रोमाइट भी थाई पारे मैग्नेटाइट भी थाई पारे कि स्पिनल भी थाई पारे कहीं ऑलिविन सहित एगुड़ा भी मिलती ड्यूनाइट रे किंतु तांकर परिमाण 10% भितर ना ताको आमे धरियानी। तो आमे कहि दे परिबा जे ड्यूनाइटटा हला गोटे मोनो मिनरालिक रक जहाँकि गोटे प्रकार मिनराल रु तैयारी एवं सेही मिनराल नाटा हला ऑलिविन बुझीपाल ना। ए मोनो मिनरालिक रक इज ए रक composed of only one mineral for example dunite which is made up almost entirely of olivine बुझीपार आशा करुच्ची। तापर है मल्टी मिनरालिक रक जिते गोटे रु अधिक माने गोटे प्रकार मिनराल न रही अधिक जो मिनराल्स रे दुईटा रहू कि दुई रु अधिक रहू से आम कह मल्टी मिनरालिक रक। तार सब बेस्ट एग्जांपल है ग्रानाइट देखुन ये क्वार्ज भी रोची ये फेल्सपार भी रोची ये माइका भी रोची तामाने ये तो एक रु अधिक मिनराल हो गले तामाने ग्रानाइटटा है गोटे मल्टी मिनरालिक रक। ए मल्टी मिनरालिक रक इज ए रक composed of two or more minerals for example granite which contains quartz feldspar and mica। आशा करुच्ची बंधु एवं बांधवीगण भल भाव बुझीपारि। तो जेहेतु आम मिनराल कथाटा टिके उठेले जे आम कहले जे मिनराल एक बा एकाधिक मिनराल्स मिसिकी रक तैयारी करती बेले बेले मिनराल आ ग्लास मध्य मिसिकी रक तैयारी करती तेबे ये प्रश्न उठिबो जे मिनराल माने कौन आ ग्लास माने कौन। देख आमर तुम जानी जे आमर प्लूटोटा को ग्रह बोली मानु नाहंती तार अर्थ या नुह जे प्लूटोटा आम यूनिवर्स रु कुआडे उभान हो गला कुआडे पलैला आम यूनिवर्स छाड़ी ना प्लूटो ता जगार अच्छी
ପ୍ଲୁଟୋ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ହିଁ ବୁଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ଫରକଟା ଏଇଆ ଯେ ତାକୁ ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଗ୍ରହ ବୋଲି ଆମେ ଆଉ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା 2006 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହର ପ୍ଲାନେଟ୍ର ନୂଆ ଡେଫିନେସନ୍ ଆସିଲା, ଡେଫିନେସନ୍ରେ କ'ଣ ଥାଏ? କ୍ରାଇଟେରିଆ। ତ ସେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦରକାର, ସେଇ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରୁ ପ୍ଲୁଟୋ କିଛିଟା କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାନେଟ୍ ମାନେ ବି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛିଟା କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ଏ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଇଏ ଗ୍ରହର ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରୁନାହିଁ, ମାନେ ଇଏ ଗ୍ରହ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତଥାପି 2-3ଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛି, ମାନେ ଯାହାହେଲେ ବି କିଛି ତ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛି ନା। ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ମନେକର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ମାନେ ମନେକର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିବା ହିଭେନଲି ବଡ଼ିଜ୍ ବା ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ବଡ଼ିଜ୍କୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ଲାନେଟ୍ ମନେ କରୁଛୁ। ସେଇ କ୍ରାଇଟେରିଆଟାକୁ ମନେ କରୁଛୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲା। ତାମାନେ କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ତ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛି, ତାମାନେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲାନେଟ୍ କହିବାନି, ଟ୍ରୁ ପ୍ଲାନେଟ୍ କହିବାନି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଡ୍ୱାର୍ଫ ପ୍ଲାନେଟ୍, ବାମନ ଗ୍ରହ। ତାମାନେ ଏଇଆ ନୁହଁ ଯେ ସିଏ ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସରୁ ଉଭା ନେଇଗଲା, ନା, ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହ ବୋଲି ଆଉ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ମିନେରାଲ୍ କେତେବେଳେ କହିବା? ମିନେରାଲ୍ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦରକାର? ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ତ ତିଆରି ନା, ସେଇ ଛାଞ୍ଚରେ ସବୁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ପକାଇବା, ଆଉ ଦେଖିବା ସେ ମିନେରାଲ ରୂପକ ଛାଞ୍ଚରେ କେଉଁ କେଉଁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ପାସ୍ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପାସ୍ କରିଗଲେ ସିଏ ମିନେରାଲ, ଆଉ ଯିଏ ଲାଖିଗଲା ତାହେଲେ ସିଏ ମିନେରାଲ ନୁହଁ। ଯଦି ସିଏ କିଛିଟା କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ଆଉ ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିଲାନି, ତାହେଲେ ତାକୁ ମିନେରାଲଏଡ଼୍ କହିଦେବା। ଯେମିତି ପ୍ଲାନେଟ୍ର କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ଯିଏ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛି ଆଉ କିଛିଟା କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରୁନି, ତାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଡ୍ୱାର୍ଫ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଯେମିତି କହିଦେଲେ, ତ ଏଇଠି ମିନେରାଲରୁ ମିନେରାଲଏଡ଼୍ ବି କହିଦେଇପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ମିନେରାଲ ତାହେଲେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, କେଉଁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସକୁ କହିବା ମିନେରାଲ? ନା ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଲା ସିଏ ନେଚରରେ ଅକର କରୁଥିବା ଦରକାର। ଦୁଇଟା ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମେ ନେବା ଆଉ କମ୍ପେୟାର କରିକି ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁଟା ପ୍ରକୃତରେ ମିନେରାଲ। ଦେଖ ମନେ କରାଯାଉ ମୁଁ ନେଲି ଗୋଟେ ହେଲା ଆଇସ୍, ଗୋଟେ ନେଲି ଆଇସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ନେଲି ୱାଟର ସପୋଜ୍ ହେଲା। ତ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଯେ ଆଇସ୍ଟା ସେ ଛାଞ୍ଚରେ ପାସ୍ କରି ଯାଉଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ୱାଟରଟା ସେ ଛାଞ୍ଚରେ ପାସ୍ କରିକି ଯାଉଛି। କିଏ ପାସ୍ କରୁଛି? ମିନେରାଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡେଫିନେସନ୍ଟା ଯେଉଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ସେଇ ଡେଫିନେସନ୍ ରୂପକ ଛାଞ୍ଚରେ କେଉଁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖିବା ପାସ୍ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ? ନା ନେଚରରେ ଅକର କରୁଥିବା ଦରକାର। ଆଇସ୍ ବି ନେଚରରେ ଅକର କରୁଛି, ୱାଟର ବି ନେଚରରେ ଅକର କରୁଛି, ମାନେ ନେଚରରେ ମିଳୁଛି। ଆଇସ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ସିଏ ଗ୍ଲାସିୟର ଫର୍ମରେ ମିଳୁଛି, ସିଏ ଆଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ ଫର୍ମରେ ମିଳୁଛି, ସିଏ ସ୍ନୋ ଫର୍ମରେ ମିଳୁଛି, ତାମାନେ ଇଏ ନେଚରରେ ହିଁ ମିଳୁଛି। ୱାଟର ବି ତ ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ବି ୱାଟର ଅଛି, ଆମ ନଦୀରେ ବି ୱାଟର ଅଛି, ସମୁଦ୍ରରେ ବି ୱାଟର ଅଛି, ତାମାନେ ଇଏ ବି ତ ନେଚରରୁ, ଯାହାହେଲେ ବି ୱାଟରଟା ବି ତ ନେଚରରୁ ଆସୁଛି, ମାନେ ପ୍ରକୃତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ୱାଟର। ତାମାନେ ଇଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଅକର କରୁଛି, ତାମାନେ ଇଏ ପ୍ରଥମ କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ପାସ୍ କରିଗଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ? ନା ଇନଅର୍ଗାନିକ୍। ଇନଅର୍ଗାନିକ୍ ମାନେ କ'ଣ? ନା ସେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଇନଅର୍ଗାନିକ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାମାନେ କୌଣସି ଅର୍ଗାନିକ୍ ହେଇନଥିବ, ମାନେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ର ହାତ ନଥିବ। ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଜୀବ, ମାନେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିନଥିବ। କିମ୍ବା ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୀବ ହେଲା ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ବି ଗୋଟେ ଜୀବ, ମାନେ ଗଛର ବି ଜୀବନ ଅଛି ଆମେ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବି ଜୀବନ ଅଛି। ତାମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ବି ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍, ଆମର ଆନିମଲ୍ସ ମାନେ ବି ସିଏ ବି ହେଲେ ବି ଲାଇଫ୍। ତ ସେ କୋଲ୍ଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଲ୍ଟା କେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଛି? କୋଲ୍ଟା ତ ଗଛରୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଡେବ୍ରିଜ୍ରୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ମନେକର ଯେଉଁ ସବସିଡେନ୍ସ କରିଗଲା, ପୋତି ହେଇଗଲା ମନେକର, ଯେଉଁ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ ଇୟର୍ସ ପରେ କ'ଣ ହେବ? ସେଇଠୁ ଆମର କୋଇଲା ତିଆରି ହେବ। ତାମାନେ କୋଇଲାଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ତିଆରି ହେଲା, ତାମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ହେଲା ଗୋଟେ କହିପାର ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍। ତାମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଲାଇଫ୍ଟା ସାମିଲ ହେଇଗଲା, ତାମାନେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଆମେ କହିଦେଇପାରିବା ଅର୍ଗାନିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ତାମାନେ କୋଲ୍ଟାକୁ ଆମେ ମିନେରାଲ କହିବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା କୋଲ୍ଟା ହେଲା ଅର୍ଗାନିକ୍। କିନ୍ତୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ସେଟାକୁ ମିନେରାଲ ବୋଲି ଆମେ କନସିଡର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ମିନେରାଲ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆଟା ଏଇଠି ସିଏ ଫେଲ୍ କରିଗଲା। କାହିଁକିନା ମିନେରାଲ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜୀବର ହାତ ନଥିବା ଦରକାର, ଇନଅର୍ଗାନିକ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ସିଏ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ତାକୁ ଯାଇକି ଆମେ କହିବା ମିନେରାଲ। ତାମାନେ ଆଇସ୍ଟା ବି ତ ଏଇ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଗଲା। ଆଇସ୍ଟାକୁ ତ କେଉଁ ଜୀବ ତିଆରି କରିନି, ୱାଟରକୁ ବି କେଉଁ ଜୀବ ତିଆରି କରିନି, ତାମାନେ ଆଇସ୍ ବି ପାସ୍, ୱାଟର ବି ପାସ୍। ତାପରେ କ'ଣ? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଲା ଡେଫିନାଇଟ୍ କେମିକାଲ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଥିବା ଦରକାର, ମାନେ ଗୋଟେ କେମିକାଲ କମ୍ପୋଜିସନ୍ଟା ଥିବା ଦରକାର। ଆଇସ୍ ପାଖରେ ବି ସେଇ H2O, ୱାଟର ପାଖରେ ବି ତ ସେଇ H2O, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦୁଇଟା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗୋଟେ, ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ
एमाने अछंती आमर हाइड्रोजेन और ऑक्सीजन आइसर जहाँ केमिकल कंपोजिशन वाटर भी सैया ताने जो डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन थिबा दरकार यही क्राइटेरिया को भी एमाने फिलअप करी गले हला तापर आउ गोटे कंडीशन कौन ना आउ गोटे कंडीशन है जे से सब्सटेंसटा सॉलिड हेइथिबा दरकार बड़ अजब कथा आम जागले आइसटा सॉलिड किंतु वाटर तो लिक्विड बेले बेले कौन हुए कहल देखिया एमती भी लिक्विड अच्छी जो गुड़ा कि आम मिनराल बोली मानती जोटा कि आम जेहेतु आगुरी मानि आसुले तो इतिहास को सम्मान देवाई बेले बेले ताकू मिनराल बोली मानती मरकुरी जानथि छाड़ किंतु आम ये बाहर कर ट्रू मिनराल्स को गुड़ाक ताने आइसटा सॉलिड क्राइटेरिया को फिलअप करीगला किंतु वाटर फिलअप कर पारा नहीं तमें वाटर ये धोखा खाईगला आउ गोटे कौन ना क्रिस्टालाइन माने कौन आम देखुं प्रजापतिटा बहुत सुंदर प्रजापतिर डेणा गुड़ा बहुत सुंदर कौन पर सुंदर मन को मन तो सुंदर हो ना आमको सुंदर देखा जाउछि माने से जो प्रजापतिर डेणा भितर जो सेल्स गुड़ाक अच्छी से भी से भाया ढंगरे सजई होइकी गोटे पैटर्न को फॉलो करिकी गोटे निर्दिष्ट आकृति बा गोटे निर्दिष्ट शेप को फॉलो करिकी सजई होइकी अच्छंती ना जो ओभरऑल अपीयरेंसटा आमको पूरा गोटे सुंदर देखा जाउछि तामाने ए जो इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर सेटा जदि गोटे पैटर्न को जदि फॉलो करूथिबो जदि सेटा भल भाव डेभलप होइथिबो जदि सेटा रेगुलर होइथिबो ताहले ताकू आमे कहि दियंती क्रिस्टालाइन जदि गोटे सब्सटेंस रो इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर भल भाव डेभलप होई नाही मन इच्छा मोलेकुल्स गुड़ाक पढ़ी जमती वाटर रो आइसटा कौन कहल देखिया आइसटा को जदि आमे पूरा भाव पूरा आमे पूरा एमती पावर आसीगला आमे पूरा जूम करके आमे देखुं पूरा आइसटा को भीतर कौन कौन अच्छी देखा सी वाटर मॉलिक्यूल गुड़ाक पूरा गोटे हेक्सागोनाल शेप सब अच्छी माने सी गोटे शेप को फॉलो कले गोटे पैटर्न को फॉलो कले किंतु वाटर रे कौन वाटर मॉलिक्यूल्स गुड़ा एणे तेणे अच्छी तार सी गोटे पैटर्न को फॉलो करूनी तार वाटरटा क्रिस्टालाइन नुह किंतु आइसटा क्रिस्टालाइन तार जेहेतु आइसटा सबू क्राइटेरिया को फिलअप करीगला मिनेराल रो तो आइस हो गला मिनेराल गोटे ट्रू मिनेराल है आइस किंतु वाटरटा गोटे मिनेरालॉइड कहीं ये किछिटा क्राइटेरिया को फिलअप कला किंतु आउ किछिटा क्राइटेरिया को फिलअप करी पारिला नाही तो यही है मिनेराल आशा करछि बंधु एवं बांधवीगण मिनेराल डेफिनेशनटा भल भाव बुझी पारिथिबो जेमिति आर्थ क्रस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बा फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक बा फंडामेंटल यूनिट हैला रॉक ठीक सेमिति रॉक रो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक बा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बा फंडामेंटल यूनिट हैला मिनेराल्स मन रखियो हैला तो आउ गोटे हैला ग्लास ग्लासटा कौन ना ग्लासटा हैला गोटे कहि पार मु कहि दउछि जे भाव आर सरफेस भीतर हमर माग्मा अछि कौन अछि माग्मा अछि माग्माटा कौन ना माग्माटा है गोटे हट सिलिशियस भिस्कस मुल्टेन जिनसटा गोटे माने भाव गोटे गरम तरल पदार्थ गोटे अच्छी भितर सेटा है माग्मा सी माग्माटा जिते भितर अच्छी निश्चित भाव में आम आर्थ सरफेस भितर टेम्परेचर भी तो अधिक प्रेसर भी अधिक तेनाली टेम्परेचर भाव से 600 डिग्री रु पाखापाखि 1300 डिग्री सेल्सियस पर्यंत से टेम्परेचर अच्छी माग्माटा आमर आर्थ सरफेस एवरेज टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस कहीं 600 डिग्री कहीं 1300 डिग्री कहीं 15 डिग्री तामाने जेतेबेले से माग्माटा आमर वोल्कानिक इरप्शन द्वारा आमर आर्थ सरफेस ऊपर को बाहरी आसुची सेतेबेले कौन होउची ना सेतेबेले जेतेबेले एते हाई टेम्परेचर थिला हठात गोटे 15 डिग्री सेल्सियस जो पलि आसुची सेतेबेले रैपिड कूलिंग होउची जेतेबेले रैपिड कूलिंग होउची सेतेबेले कौन होउची कहलो देखिया कूलिंग माने कौन ठंडा होउची माग्माटा ठंडा होइकी धीरे धीरे सेटा सॉलिड हो माने टाण हो हार्ड हो सॉलिडिफाई होउची तो जेतेबेले सॉलिड होउची जो सॉलिडटा जो तयारी हेबो से सॉलिड भितर जो आटम गुड़ाक थिबे से माने आउ सजई ही पारिबे नाही कौन पई कहलो देखिया कहीं ना सजई हेबा पई टाइम तो दरकार ना जदि राजामौली टाइम न नहीं कि जदि ट्रिपल आर तैयारी करि थांते ताल ट्रिपल आर कौन भल ही पारि थांता कि भावुन सबुरी मूल तो टाइम ना तामाने अधिक टाइम जी नेब सी ता भीतर को सेमिति सजेकी रखियो आउ जे टाइम ही नेला नहीं सांगे सांगे कूलिंग हो गला ता भीतर भल भाव में गोटे सुंदरिया इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चरटा आसीबो कुआडू आउ जदि ता पाखर जदि इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर ही नहीं ताकू आमे क्रिस्टालाइन ही कहवा नहीं तो सी हो गला अमरफस
तामाने ग्लासटा है जिते माग्माटा रैपिड कूलिंग घटिकी सॉलिडिफाई हो जाउची सी हो जाउची ग्लास कहीं भितर आटम्स गुड़ाक भल भाव में सजे हो पारना गोटे पैटर्न को फॉलो कर पारना एणे तेणे बिंची होकर पड़ जाउचंती तामाने जोठी गोटे रेगुलर इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर अभाव देखा जाउची ताकू ही आम कहते ग्लास तामाने केमती डिफाइन करबा ग्लास इन कंट्रास्ट इज एन अमorphous और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड formed by the rapid cooling of molten material এই ক্ষেত্রে magma and therefore lacks a regular internal atomic structure जहाँ फल रेगुलर इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर अभाव देखा जाउची हला तो ताको ही आमे कहबा ग्लास। तो आशा करूची एटा को भल भाव बुझी पारथियो ताମାନେ आमे जानी गले जे रॉकटा मिनरल गोटे मिनरल रु तैयारी हो पारे नचेत अधिक बहुत गुड़े मिनरल रु तैयारी पारे बेले बेले मिनरल और ग्लास मिसिकी मध्य रॉक आमर तैयारी हो पारे है तो तापर है जे आम रॉक को आम क्लासीफाई करिया तो यहाँ आम परवर्ती आउ गोटे लेक्चर आम पढ़िया। तो आशा करुच्ची रॉक रो डेफिनेशन को भल भाव समस्ते बुझी पारथियो परवर्ती क्लास रे आम देखिबा रॉक रो क्लासिफिकेशन। तो आज क्लास को एट रखिबा देखा परवर्ती क्लास रे।